नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डीओडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डीओडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। अगर आपने उनका ध्यान डीयू में एडमिशन लेते टाइम नहीं रखा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा और आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे होंगे, मतलब आपके मार्क्स होंगे फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए कट ऑफ 95 है और आपके 96% मार्क्स होंगे, फिर भी आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि उनको ये सब पॉइंट्स नहीं पता थे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप डीओडी ऐप में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि आपका कौन सा कॉलेज हो सकता है, यानी आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, वो भी आप डीओडी ऐप में कॉलेज प्रिडिक्टर में चेक कर सकते हैं। आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ को कंपेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। मतलब जो भी आपको ड्यू के एडमिशन के लिए चाहिए वो सब आपको डीओडी ऐप में मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यू में एडमिशन के टाइम। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन में एक बार क्वालिफाई कर रहे हैं और आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते तो फर्दर आने वाली जितनी भी सब्सिक्वेंट कट ऑफ हैं उनमें आप वहाँ एडमिशन दोबारा से नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 97% आपके बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 3 में, और उस पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर कॉलेज की जो कट ऑफ है वो गई है 96.5। आप उस कट ऑफ में वहाँ एडमिशन नहीं लेते और उसकी नेक्स्ट कट ऑफ 96 जाती है तो भी आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। अगर 96 जाती है और पहले वाली कट ऑफ 96.5 गई थी तो उस कट ऑफ में उन्हीं लोग का एडमिशन होगा जिनके मार्क्स या तो 96% हैं या 96.5 से कम है। मतलब 96.5 वाला भी उस कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले पाएगा। सेकेंड कट ऑफ जो है फर्दर, उसको भी पहली कट ऑफ में ही एडमिशन लेना होगा। तो यार लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को इस बात का नहीं पता था। उन्होंने ये सोचा कि भाई कोई जो जैसे एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, इनकी कट ऑफ 97.5 गई थी किसी किसी कोर्स की, और उनके मार्क्स 97 थे, 96.5 थे, मतलब आस पास में ही थे। तो उन्होंने सोचा कि 0.5 तो कम आने हैं मार्क्स, तो इतने तो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने इस चक्कर में कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। तो बाद में जो कट ऑफ थी एसआरसीसी, हिंदू, इनकी कट ऑफ फिर क्लोज हो गई। फिर ऐसे करके वो ना तो दूसरे कॉलेज के लिए क्वालिफाइड रहे, ना वो पर्टिकुलर हिंदू या जिन एसआरसीसी जिस भी कॉलेज में उनको एडमिशन लेना था उनमें भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस भी कॉलेज या कोर्स के लिए आप एक बार क्वालिफाई कर रहे हैं आप अपनी सीट वहाँ पे बुक कर लें। अगर बाद में आपको कॉलेज या कोर्स चेंज करना है तो पर्टिकुलरली आप नेक्स्ट कट ऑफ्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसमें कुछ और भी डाउट है ना आपको तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट्स में भी आप इसका आंसर दूंगा। अगर कमेंट्स में क्लियर नहीं होगा तो फर्दर मैं इसके ऊपर एक वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आप ध्यान रखेंगे कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि जैसे ही लास्ट कट ऑफ आएंगी, मतलब 6, 7, 8 कट ऑफ आती हैं, उन कट ऑफ्स में हमारा किसी अच्छे कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और वो जब तक किसी साउथ या ऑफ कैंपस मतलब कहीं भी एडमिशन नहीं लेते, वो 6, 7, 8 का वेट करते रहते हैं कि लास्ट में एडमिशन होगा, लास्ट में एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुना हुआ है कि भाई लास्ट में फिर से कट ऑफ्स रीओपन हो जाती हैं, एडमिशन हो जाता है। यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी से हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बेटर यही होगा, आप जहाँ भी क्वालिफाई कर रहे हैं आप एक बार वहीं एडमिशन ले लें। उसके बाद अगर आपका किसी उससे अच्छे कॉलेज में या उससे अच्छे कोर्स में एडमिशन होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखेंगे, जहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वहाँ आपको एडमिशन लेना है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, यार मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, और काफ़ी लोगों की अभी ये क्वेरी भी आती है कि क्या हम स्पेशल कट ऑफ के लिए वेट कर लें। तो यार देखो, स्पेशल कट ऑफ के लिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि स्पेशल कट ऑफ जस्ट एक गैम्बल है, मतलब जुआ है। अगर सीट्स खाली बचती हैं तभी स्पेशल कट ऑफ की ओपनिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। जिस भी पर्टिकुलर कोर्स, कॉलेज और कैटेगरी के लिए सीट्स खाली बचती हैं उन्हीं के अंडर स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन होता है। अगर आपकी सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो स्पेशल कट ऑफ उस कॉलेज की नहीं आती है तो भी वो क्लोज्ड रहती है। सेकेंड, यार स्पेशल कट ऑफ अगर आप पर्टिकुलरली जनरल से हैं या ओबीसी से हैं
तो आपकी स्पेशल कट ऑफ लगभग बंद हो जाती है। तो आपको स्पेशल कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। लास्ट ईयर यार ये तीनों चीज़ों का ध्यान काफ़ी लोगों ने नहीं रखा था, क्योंकि उनको ये नहीं पता रहता कि डी में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका एक बार एडमिशन हो रहा है, आप नहीं लेते तो दोबारा आप नहीं ले सकते। तो वो सब बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। जो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी पर्टिकुलर कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। और इसी के साथ साथ आप ये ध्यान देंगे कि अगर 98% कट ऑफ गई है और आपके पर्टिकुलरली 98% मार्क्स हैं तो आप उसी कट ऑफ में क्वालिफाई कर रहे हैं, आप अगली कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे। वैसे ही मान लीजिए 96.25 कट ऑफ गई है और आपके 96.25 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जिस भी कट ऑफ में 96.25 कट ऑफ गई है ना, वहीं एडमिशन ले सकते हैं, उससे आगे वाली कट ऑफ में नहीं ले पाएंगे। मतलब उसके बाद मान लीजिए भले ही 96 भी जाती है, 95 भी जाती है, 80 तक चली जाए, फिर भी आप वहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो यार ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डीयू में एडमिशन लेने से रिलेटेड। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपके मार्क्स भी होंगे, आप क्वालिफाई भी कर रहे होंगे, फिर भी आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। फिर यार आप लास्ट में आओगे, भैया कुछ हो सकता है क्या, मुझे नहीं पता था, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी लोग आए थे यार मुझे क्या पता कि मतलब ऐसा होता है। सो उसी के लिए मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आपसे ना हो और आपका एक साल खराब ना हो। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट शायद 3 पॉइंट्स आपको अभी तक नहीं पता थे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं यार कि आपको ये सब चीज़ें पता थी या नहीं पता थी। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, DUBD ऐप में पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। धन्यवाद।